वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं द्रव्य चैप्टर के बारे में। ये पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट प्रूफ का सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर है। ये जो है 48 मार्क्स का चैप्टर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको जो है 48 मार्क्स के एसएक्यू, एलएक्यू और एमसीक्यू देखने मिलेंगे। तो ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको पास होना है पीवी में। तो ये चैप्टर को हमने बेसिकली सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग 3-4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है द्रव्य का इंट्रोडक्शन बेसिक्स, फिर है पंचमहाभूत, फिर काल, दिक्, आत्मा और मन, पुरुष। ये पार्ट को हम डिवाइड किया है और ये जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको रखा है। तो इसको हम बेसिकली इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है पदार्थ विज्ञान के बेसिक्स, फिर पंचमहाभूत और फिर कालादिक आत्मा। इससे 48 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी बेसिक्स के लिए हमको एक लेक्चर चाहिए, पदार्थ विज्ञान के लिए 2 लेक्चर्स चाहिए 10-10 मिनट के, और कालादिक आत्मा के लिए भी 2 लेक्चर चाहिए। तो आप इतने वीडियोस आप देख सकते हैं, और हम जो है बहुत ही कंसाइज वे में और जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही पढ़ने वाले हैं सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग एम के पॉइंट्स। और आपको जो है कोई क्वेश्चन भी पूछे तो इजीली आंसर करना आना चाहिए, इतना ही पढ़ने वाले हम। बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाने वाले और बहुत सुपरफिशियली भी नहीं, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे द्रव्य के लक्षण। द्रव्य के बेसिक्स में क्या क्या देखने वाले हैं आज के चैप्टर। इसमें हम द्रव्य के लक्षण यानी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इन्यूमरेशन और द्रव्य इन आयुर्वेदा यानी कि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स द्रव्य के देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अभी सबसे पहले द्रव्य का इंट्रोडक्शन। द्रव्य के इंट्रोडक्शन में क्या है, द्रव्य इज वन अमंग षड पदार्थ। षड पदार्थ कौन कौन से है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये जो है षड पदार्थ है हमारे। तो उसमें से जो है द्रव्य हमारा फर्स्ट पदार्थ है। तो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि द्रव्य इज वन अमंग षड पदार्थ। ऑन द्रव्य गुण एंड कर्म आर डिपेंड। अभी कोई भी द्रव्य है, फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर द्रव्य लिया तो उसका जो है गुण क्या होता है, मधुर। और कर्म क्या होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज कफ करता है। तो ये मधुर जो है गुण है और इंक्रीज कफ क्या है, कर्म है। तो ये दोनों चीज़ों जो है किस पे डिपेंड करती है, द्रव्य पे यानी शुगर पे ये डिपेंड करती है। तो हमने बोला कि ऑन द्रव्य गुण एंड कर्म आर डिपेंड। अभी हम देखेंगे लक्षण ऑफ द्रव्य यानी डेफिनेशन। अभी हर चैप्टर में जो है आपको कम से कम एक श्लोका जो है मेन चैप्टर का एक श्लोका आपको करना है। अगर आप वो श्लोका आयुर्वेदिक टर्म्स में कुछ दिखा श्लोका वो एग्जामिनर को यूनिवर्सिटी में, तो वो अच्छे मार्क्स देगा। अगर आपने श्लोका नहीं लिया तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, श्लोका लिखा तो 7-8 ईजिली मिल जाएंगे। अगर श्लोका एक भी नहीं है तो 5 या फिर 4 ऐसे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए हर एक चैप्टर में एक एक बेसिक श्लोका आपको करना है। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे पता है, संहिता क्रिया में आपको बहुत श्लोका है, रचना में भी बहुत श्लोका है, तो पीवी में आपको बहुत सारे श्लोका करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक एक चैप्टर का कम से कम एक या फिर 2 श्लोका मेन जो कंसेप्ट है उतने श्लोका आपको करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें से 2 श्लोका मैंने दिए, इसमें से कोई भी आप एक कर लो इस कंसेप्ट में से, आपके लिए उतना ये है। अभी सबसे पहला क्या है, ध्रुवगतो द्रवति गच्छति, द्रवति परिणामम गच्छति। अभी ध्रुवगतो मतलब द्रव्य क्या होता है, ऑलवेज मूविंग होता है। द्रवति गच्छति मतलब कीप मूविंग, और द्रवति परिणाम गच्छति मतलब ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग। द्रव्य जो है ऑलवेज ट्रांसफॉर्म होता रहता है। हमने फिजिक्स में देखा है, एक चीज़ जो है हमेशा दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करती रहती है। ये हमने फिजिक्स में देखा है। यही कंसेप्ट इधर द्रव्य में भी होता है कि द्रव्य जो है ऑलवेज मूविंग होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है। ये आपको हमने बताया। अभी सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला है, ये जो सेंटेंस है ना, इसी को फिर से बोला गया है। यथाश्रिता गुण कर्म, मतलब द्रव्य के अंदर जो है गुण और कर्म जो है होते हैं और वो उस पर डिपेंड होती है। और ये क्या बोला है, कारणम समवायत यद द्रव्यम। तो द्रव्य जो है समवायी कारण है हर चीज़ के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ दिख रहे हो तो वो किस चीज़ से बनी है, तो वो द्रव्य से बनाई है। तो मतलब वो जो है द्रव्य जो है इनसेपरेबल कॉज है। कोई भी चीज़ अगर बन रही है, फॉर एग्जांपल
चाय बन रही है वो मीठी हो रही है, तो उसके लिए जो है द्रव्य है, मिल्क, शुगर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलके वो बनी है। द्रव्य जो है इनसेपरेबल कॉज है हर चीज़ बनने का। अभी आपको यहाँ पे पता नहीं आएगा, पता नहीं चल सकता शायद, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा कि हर जो चीज़ है, जैसे हम बोलते एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, स्मॉल स्मॉल एटम्स, वैसे हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द्रव्य की बनी हुई है। तो ये बताए, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे शुगर का। अभी ये पहले एग्जाम के लिए तो देखा हमने, गुना क्या है शुगर का, मधुर है, और कर्म क्या है, इनक्रीज कफ है, ये जो है डिपेंडेंट है। और शुगर बनने के लिए जो है स्मॉल स्मॉल शुगर के एटम्स होते हैं, वो जो है पृथ्वी महाभूत के प्रिडोमिनेंट होते हैं, तो उसकी मदद से हमारी शुगर बनती है। और जो भी चीज़ उसको बनने के लिए ज़रूरत होती है तो वो कारण होते हैं। अभी आपने कार्य कारण देखा ही होगा, कारण जो होता है उसकी वजह से कार्य होता है, मतलब कोई भी कॉज है तो उसकी वजह से कार्य होता है। फॉर एग्जांपल बड़ी सी आपको चेयर बनानी है, समझो ऐसे 4 पैरों वाली चेयर बनानी है आपको बैठने के लिए, तो आपको जो है बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए। तो ये लकड़ियाँ क्या है, कारण है, और ये जो चेयर बन गई है ये कार्य है। वैसे ही द्रव्य जो है हर चीज़ का कारण है, और ये लकड़ियाँ जो है यहाँ पे द्रव्य ही है, और ये भी द्रव्य ही है, लेकिन एक द्रव्य बनने के लिए दूसरा द्रव्य कारण होता है। ये कंसेप्ट आपको आगे जाके डिटेल में समझ में आएगा, यहाँ पे जितना हो सके मैंने बताया आपको। को इसमें से अगर ये डेफिनेशन कर लोगे तो मोर देन इनफ है, और ये चरक संहिता में भी आती है आपको फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट चैप्टर में श्लोका है ये। अभी हम देखेंगे द्रव्य का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, इसमें क्या है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य मतलब कॉजल सब्सटेंस, और कार्य द्रव्य मतलब जो इफेक्ट सब्सटेंस बनाया, वे हमने देखा जो है लकड़ियाँ थी, उन्होंने जो है चेयर बनाई एक बैठने के लिए, हमको बैठने के लिए चेयर बनाई, तो वो कारण द्रव्य क्या है, लकड़ियाँ है, और ये कार्य द्रव्य क्या है, चेयर है। तो वैसे ही इधर पे ये कंसेप्ट लगता है कि जो है बड़े बड़े द्रव्य है या फिर कोई भी चीज़ बनी है, तो वो किस चीज़ से बनी है उनको बोलते हैं हम कारण द्रव्य। ये जो है मेन 9 है, इस कंसेप्ट को ही बोलते हैं हम नव कारण द्रव्य। नव कारण मतलब 9 है, और ये कारण द्रव्य है तो नव कारण द्रव्य है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीवी में या फिर हर चीज़ में, क्योंकि इन सब चीज़ों से मिलके जो है हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। अब ये नव कारण द्रव्य क्या है, 5 महाभूत आपको पता है कौन कौन से, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 महाभूत, और काल, दिक, आत्म, मन, ये 4, और ये 5 दोनों मिला के 9 जो है कारण द्रव्याज है। इन सब चीज़ों से जो है कार्य द्रव्याज बनते हैं। तो कार्य द्रव्याज को हम डिटेल में देखेंगे। कारण द्रव्याज आपको जो है पंचमहाभूत का एक स्पेशल चैप्टर है, काल का भी, दिक, आत्मा, मन, इनका भी एक स्पेशल पार्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि हम इनको भी देखने वाले आगे जाके डिटेल में। वही कार्य द्रव्य जो है उतना बड़ा नहीं है, तो इसको हम इधर ही देखने वाले। कार्य द्रव्य जो है इन्यूमरेबल है। अभी ये कारण द्रव्य से मिलके जो भी चीज़ें हमारे आजू बाजू में दिख रही है, बैट बॉल, पेन पेन पेंसिल, गाड़ी वाड़ी, जो भी चीज़ आपको दिख रही है ये कार्य द्रव्य में आती है। तो ये जो है इन्यूमरेबल है। अभी कार्य द्रव्य को जो है बहुत सारे इन्यूमरेबल है, तो हमने बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड किया है इनको, एक है चेतन कार्य द्रव्य और अचेतन कार्य द्रव्य। चेतन कार्य द्रव्य में आते हैं लिविंग थिंग्स, और अचेतन कार्य द्रव्य में नॉन लिविंग थिंग्स। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हमको पता है। और चेतन कार्य द्रव्य में जो है ग्रॉस क्लासिफिकेशन 2 है, एक है जांगम जो होता है एनिमल्स, और दूसरा है स्थावर। एनिमल्स आपको पता है मूव नहीं कर सकते, स्थावर जो है प्लांट्स मूव कर सकते हैं। इसमें जो है वनस्पति, वृक्ष, ऐसी विरुत, मतलब ये बड़ा वाला जो पेड़ होता है उसको वनस्पति बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, विरुत मतलब बेल होती है उसको विरुत बोलते हैं। जरायुज मतलब एनिमल्स में जो है प्लासेंटल ओरिजिन होता है, प्लासेंटल, तो उनको बोलते हैं जरायुज। अंडज मतलब जो अंडे से आते हैं, एक से बनते हैं, उनको बोलते हैं अंडज। इतना आपको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये स्थावर और जंगम को भी याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है। बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के मैंने ये 2 ऐड किया है। और पीवी में जो है क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशंस पे पीवी पूरा बेस है। इसमें क्लासिफिकेशन और उनके एग्जाम्पल वही आपको करना है सबसे ज़्यादा पीवी के लिए।
अभी अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, ये जो चार महाभूत है पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये जो है वैशेषिक दर्शन जो है बोलता है कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य दोनों हैं ये चार महाभूत। अब ये कैसे? कारण द्रव्य मतलब जो इन ये सब जो महाभूत है इनके जो परमाणु रूपल मतलब एटम्स है, तो ये जो है कारण द्रव्य है। हर चीज़ बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और कार्य द्रव्य मतलब इन सब चीज़ों की जो बनी हुई चीज़ें है वो कार्य द्रव्य है। तो ये ऐसे कंसेप्ट है कि ये दोनों जो है कारण द्रव्य भी एक्ट करते हैं अगर वो एटम फॉर्म में है तो। अगर नहीं है एटम फॉर्म में, ये ग्रॉस फॉर्म में है, तो ये कार्य द्रव्य होते हैं। ये कंसेप्ट हमें वैशेषिक दर्शन में बताया। आपको कमेंट करके बताना है कि वैशेषिक दर्शन जो है किस ऑथर का है या फिर किस आचार्य ने बोला है वैशेषिक दर्शन। आपको ये कमेंट करके बताना है। लास्ट चैप्टर में, दर्शन चैप्टर में आपने देखा होगा। अभी सेकंड क्लासिफिकेशन द्रव्य का, एक है विभू द्रव्य, दूसरा है मूर्त द्रव्य। विभू द्रव्य मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर और एनी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, जो ये जो है हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या आता है? आकाश। आकाश जो है आप कहीं पर भी जाओ और कौन से भी समय में जाओ वो प्रेजेंट ही होता है। काल मीन्स टाइम, वो भी होता ही है। दिक्क मीन्स डायरेक्शन, आगे पीछे, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ये सब डायरेक्शन जो हर जगह प्रेजेंट होती है। और आत्मा भी जो है हर जगह प्रेजेंट ही होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। तो ये जो है विभू द्रव्य है। मूर्त द्रव्य मतलब लिमिटेड होते हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। तो ये जो कौन से है? मनस, हमारा माइंड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अगर अग्नि मतलब जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे अग्नि होगी, हर जगह पे तो नहीं होगी। वायु भी जहाँ पे है वहाँ पे है, वैक्यूम में वायु नहीं होता है। जल मतलब जहाँ पे पानी है वहाँ पे होता है, पृथ्वी भी। तो ये जो है लिमिटेड होते हैं, टाइम और स्पेस से रिलेटेड। तो इनको बोलते हैं मूर्त द्रव्य। और ये थे विभू द्रव्य चार, और ये मूर्त द्रव्य जो है ये सब थे। अभी थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है? नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य। नित्य मीन्स इटर्नल और परमानेंट जो होते हैं, और अनित्य मतलब नॉन इटर्नल और जो डिस्ट्रॉय कर किए जा सकते हैं, जो परमानेंट नहीं होते उनको अनित्य बोलते हैं। अभी नित्य में हम देखेंगे आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये सब जो महाभूत है ये जो है नित्य है। आकाश को हम कुछ भी करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो परमानेंट है तो है। काल को भी, दिक् को ही, आत्माएं और मनस भी। इसमें बस जो है मनस उतना जो है इधर पे ऐड हुआ है। ये बाकी के जो है विभू द्रव्य है यही चारों के चारों इधर पे आए हैं। और परमाणु ऑफ अदर महाभूत मतलब जो पृथ्वी जल अग्निवायु है, इनके परमाणु जो होते हैं वो भी नित्य द्रव्य में ही आते हैं, क्योंकि उसको भी हम परमानेंट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ी चीज़ है, अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको जो है हम डिस्ट्रॉय कर करके परमाणु फॉर्म में आ सकते हैं। तो लेकिन उनके परमाणु को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके जो परमाणु है वो नित्य द्रव्य में आते हैं। अभी अनित्य द्रव्य, अभी यही पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये जो है इनके जो बड़े फॉर्म है परमाणु रूप में, वो छोड़ के बाकी के सारे जो बड़े ग्रॉस फॉर्म है ये जो है अनित्य द्रव्य में आते हैं। इनको जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसलिए आपको इतना याद रखना है। मनस जो है, अगर विभू द्रव्य आपने याद किए उसमें एक मनस डाला तो आप जो है नित्य द्रव्य याद कर सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन आपको बाय हार्ट करना है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो क्लासिफिकेशन देखे हमने वो और नव कारण द्रव्य, उतना क्लासिफिकेशन आपको करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीवी के लिए। अगर आंसर को आपको बड़ा करना है तभी भी। और ये मेन कंसेप्ट यही है, एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है तो उसको यही चीज़ें चाहिए, अगर उसने ये क्वेश्चन अगर आपको से पूछा तो। अभी लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का और आज के पार्ट का, द्रव्य इन आयुर्वेदा, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं द्रव्य का। अभी आयुर्वेदा में क्या है? द्रव्य मतलब हम जो है चिकित्सा करने के लिए मेनली क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन जो है वो खुद भी एक द्रव्य है। समझो त्रिफला पाउडर है या फिर कुछ भी चीज़ है जिसको जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो क्या है? द्रव्य ही है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है इसका, उसके जो है गुण होते हैं, उसके कर्म होते हैं। अगर हमने समझो आंवला को लिया कि ये जो है द्रव्य है, मेडिसिन है, तो उसके जो गुण होते हैं कि ये जो है रस होता है, वीर्य होता है, ये सब चीज़ें जो है द्रव्य ही है। दूसरा क्या है? द्रव्य क्या है? हर किसी का रस होता है, षड रस हमको पता है, स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय। वीर्य होते हैं दो,
उष्णवीर्य और शीतवीर्य विपाक होता है, स्वाद विपाक, ये सब चीज़ें आप बाद में जो है संहिता में आप देखोगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रभाव में स्पेसिफिक एक्शन होती है, ये सब चीज़ें जो है हर द्रव्य को होती है। ये आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, बस समझना है कि द्रव्य का इम्पोर्टेंस क्या है आयुर्वेदा में। तो ये सब चीज़ें जो है द्रव्य में होती है। तो ये सब चीज़ें जो है चिकित्सा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको आयुर्वेदा में द्रव्य इंपॉर्टेंट है बोला है। द्रव्य एज औषधि, अभी ये पॉइंट जो है इसको इधर कंटिन्यू किया है। द्रव्य जो है औषधि में वेरियस फॉर्म में होता है। कषाय मतलब कषाय होते हैं जो आपके संहिता के सेकेंड चैप्टर में आप देखोगे कषाय क्या होते हैं। स्वरसम मतलब जूस फॉर्म में होते हैं द्रव्य मेडिसिन। चूर्ण मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे त्रिफला पाउडर होता है वैसे। कल्फम मतलब पेस्ट फॉर्म में होता है, अगर कोई आपको लेप लगाना है या फिर ये लगाना है तो पेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये आपको इधर पे बताया गया है। अभी बहुकल्प बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, आपको कमेंट कर में बताना है ये श्लोक कहाँ पे आता है। अष्टांग का ये श्लोक है कौन से चैप्टर में और किस कंटेक्स्ट में आता है, उसका आपको जो है ये बताना है। तो जो द्रव्य जो है बहुकल्प होता है, मतलब वेरियस फॉर्म्स में होता है। अभी ये देखो हमने वेरियस फॉर्म्स क्या है, ये देख सकते हो आप। कषाय स्वरस चूर्ण कल्प। बहुगुण मतलब द्रव्य की जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। एक ही द्रव्य है समझो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हमने शुगर ही लिया फिर से, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो जो है उसमें पृथ्वी महाभूत प्रिडोमेंट है तो वो सॉलिड है, ये भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हुई। वो मधुर है, वो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हुई। ऐसे संपन्न मतलब वो जो द्रव्य है अवेलेबल होता है बहुत सारी जगह पे और कैपेबल है पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी मैंने इतना भी बता दिया कि पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ का श्लोक है और किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया है। और क्या है योग्यम औषधम, औषधम मतलब ये श्लोक का औषध में जो है ये सब चीज़ें होती है। योग्यम मतलब सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये था द्रव्य के बारे में। अभी एक बार समराइज करके देता हूँ मैं आपको। द्रव्य में आपको क्या क्या देखना है, आपको जो है इंट्रोडक्शन ये सबको पता ही होता है इतना। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको ये बहुत चिल्लर चीज़ लगेगी, छोटी चीज़ लगेगी कि ये क्या है। एक श्लोक आपको करना है। फिर बाद में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में नव कारण द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं। कार्य द्रव्य जो है इन्यूमरेबल है, चेतन अचेतन याद रखो। चेतन में जंगम और स्थावर होते हैं, उतना याद रखो। फिर बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन में विभू द्रव्य मूर्त द्रव्य याद रखो। विभू द्रव्य में जो चार है उनमें एक ऐड किया तो नित्य द्रव्य बनते हैं, मनस ऐड किया तो। और बाकी जो परमाणु रूप है अनित्य द्रव्य के, तो वो भी है नित्य है। और अनित्य द्रव्य में जो है चार महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश को छोड़ के सारे चार महाभूत वो जो है अनित्य है। और द्रव्य इन आयुर्वेदा मेडिसिन का ही सब आता है, ये भी सब मेडिसिन से रिलेटेड ही है द्रव्य का। तो आपको इतना देखना है। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में द्रव्य के इतना ही। थैंक यू। कि नेक्स्ट पार्ट में हम पंच महाभूत को देखेंगे। इसको देख पाँच के पाँच महाभूत देखने के लिए 2 लेक्चर लगेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है 10-15 मिनट के। तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है हमारे, जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अब हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।